काली माता के स्थान पर प्रतिदिन भीड़ होती थी। कोई अपने बेटे को लाता, कोई अपनी बेटी को और कोई अपनी पत्नी को। ये लोग जब आते तो एकदम शांत रहते और हमें देखकर पता चल जाता कि इन्हीं को भूत पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वहां के तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते तो शांत लोगों में अचानक से शक्ति आ जाती। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता, कोई पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों को पीटने लगता, तो कोई जोर जोर से हंसने लगता। और फिर तांत्रिक उन सभी से सवाल पूछते। सभी के शरीर पर अलग अलग तरह का भूत होता। कोई भूत रोते हुए जवाब देता, कोई हंसते हुए और कोई गुस्से में। फिर थोड़ी देर के बाद सब धीरे धीरे शांत हो जाते। सबके शांत हो जाने के बाद पूजा खत्म हो जाती और फिर सब अपने अपने घर जाने लगते। जब हम किसी से पूछते तो हमें यही बताया जाता कि इनका भूत उतर चुका है। हमें सुनने में बड़ा मजा आता कि अरे वाह, इनका भूत उतर गया। मैं कभी कभी अपने पापा से पूछता, पापा ये भूत कैसे होते हैं? मुझे भूत कब पकड़ेगा? जब पकड़ेगा तो मैं भी काली माता के स्थान पर जाकर अपना भूत उतरवा लूंगा। बड़ा मजा आएगा ना पापा? पापा मेरी बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर डांटते हुए बोलते, बहुत शौक लगा है भूत पकड़वाने का। जिसको पकड़ता है वही जानता है। चले हैं भूत पकड़वाने। तुम्हारी माँ ने ही तुमको छूट दे रखी है। चलो जाओ जाओ पढ़ाई करो। पापा की डांट से डरकर मैं पढ़ने बैठ जाता। लेकिन पापा की बात से एक चीज समझ में आ गई थी कि भूत होते हैं और तकलीफ देने वाले होते हैं। उसके बाद से मेरे दिमाग से अपने भूत पकड़वाने का ख्याल निकल जाता है। और आज 18 साल बाद मैं 26 साल का हो चुका था और पास के ही चीनी मिल में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। एक दिन मैं मिल से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आ रहा था कि मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और सिगरेट पीने लगा। खुले आसमान के नीचे सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और होता है। मैं सिगरेट के धुएं उड़ाता जा रहा था कि तभी सामने के पेड़ पर मुझे खट खट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की डाली काट रहा है, लेकिन इतने अंधेरे में कौन डाली काटता है? मुझे समझ आ गया कि जरूर ये कोई चोर है और पुलिस के डर से दिन की जगह रात में डाली काट रहा है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पेड़ के पास गया। जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कुल्हाड़ी से पेड़ की डाली काटे जा रहा था। ये देख मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ओ भाई, तुम पागल हो क्या जो रात के अंधेरे में पेड़ काट रहे हो? उल्टा कहीं तुम्हें ही ना चोट लग जाए। मेरे इतना बोलने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोला और पेड़ काटने में लगा रहा। मैंने फिर एक बार उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? ये रात में पेड़ क्यों काट रहे हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया कि कोई जवाब आएगा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और पेड़ काटता रहा। फिर मैंने गुस्से में कहा, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? इस बार उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर पेड़ काटने में लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ओ भाई, कुछ बोलोगे कि नहीं? क्यों काट रहे हो रात को पेड़? वो आदमी अब मुझे ही देखे जा रहा था, लेकिन पेड़ काटना बंद नहीं करता है। ये देख मुझे और भी गुस्सा आ जाता है और मैं आग बबूला होकर बोलता हूं, अबे ओ बहरे, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? क्यों काटा रात को पेड़? देख मुझे गुस्सा मत दिला।
लेकिन वो आदमी पेड़ काटे ही जा रहा था। उसके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। वो पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आंखें बड़ी करके गुस्से से मुझे देखने लगा। चोट लगने के बावजूद वो अब भी पेड़ काटे जा रहा था। ये देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने उसे नीचे उतारने की सोची। ओ चोर, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। अब मैं तुझे ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा। रुक तू। मैं पूरे गुस्से में था। मैंने अपनी पीठ से बैग उतारा और मोटरसाइकिल पर टांग दी और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखता हूं कि वो आदमी पेड़ पर नहीं है। मैं आश्चर्य में पड़ गया। इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसे अपने पास देख मैं बोला, तुम तो अभी पेड़ पर थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? तुम कह रहे थे ना कि अभी ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। तोड़ो मेरी टांग। मैं एकदम से डर गया। मैं समझ गया कि ये कोई पागल आदमी है। अब मैंने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। अरे नहीं चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाइए जाइए जाइए, आप जाकर पेड़ काटिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। तोड़ो मेरे पैर, तोड़ो। अब मैं समझ चुका था कि इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और जल्दी से मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा कि वो आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे आ रहा है और वो जैसे ही मेरे पास पहुंचा उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और हट गया। कुल्हाड़ी मोटरसाइकिल में जाकर लगी। उसके बाद मैंने उसे ढकेल दिया और वो सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर गिरा। कुल्हाड़ी उसके गर्दन में घुस गई और तेज खून बहने लगा। मैंने देखा तो आदमी मर चुका था। मैं काफी डर गया। मैंने उसे उठाकर सड़क किनारे के गड्ढे में फेंक दिया और मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अचानक से भारी हो गई। जैसे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा तो वही आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे बैठा था और फिर उसने कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर वार किया। मेरे कंधे से तेज खून बहने लगा। अब मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो आदमी वार पर वार किए जा रहा था कि तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पर गिरे किसी आदमी को कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, जैसे वो कोई लकड़ी हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। उसको मारने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल की टूटी हैंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। फिर मैंने अपने आप को छूना चाहा, लेकिन नहीं छू पाया। अब मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूं। वो आदमी बेरहमी से मेरी लाश को काटे जा रहा था कि तभी सामने से पुलिस की जीप आ जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। पुलिस वाले जीप से उतरते हैं। लाश को देखकर दरोगा बोलता है, ओहो, इसको तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बूढ़े सरयू बढ़ई की भटकती आत्मा का काम है। उसी ने काटा है इसे। तुम जानते हो कि ये सरयू की आत्मा का काम है? सर, ये सरयू बढ़ई बहुत ही सज्जन आदमी था। किसी गरीब के घर कई सामान तो ये बिना पैसे के ही खुद बनाकर दे देता था। खुद ही पेड़ काटता और सामान बनाकर लड़की वालों के घर पहुंचा देता। लोग तो इसे गरीबों का भगवान कहते थे सर। लेकिन एक दिन ये लकड़ी काट रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और इससे पैसे मांगने लगे। उनको लगा कि ये लकड़ी का सामान बनाकर खूब पैसे कमाता है। उसने मना किया और बताया कि भाई, मैं लोगों की सिर्फ मदद करता हूं, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता। तो उन बदमाशों ने उसे मार दिया
और पेड़ पर लटका दिया। आते जाते बहुत से लोगों ने देखा कि ये उसी पेड़ पर बैठकर रात को पेड़ काटता दिख जाता है जिस पर उसे लटकाया गया था, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। पर जब कोई उसके साथ बदमाशों वाली हरकत करता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है, उसे कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालता है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पुलिस वाले मेरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और मैं आज भी उसी सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर अपनी की हुई गलती के लिए पछताता रहता हूं।